फिर थोड़ी देर के सोच विचार के बाद में एल्डर जगदीश आगे बोलते हैं, आपको पता है जैसे ही उन्होंने उस परीक्षण के अंदर कदम रखा, तुरंत कई सारी कठपुतलियां सक्रिय हो गई और वह मोहन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने सभी कठपुतलियों को हरा दिया। कुल मिलाकर उसको उसके अंदर 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। क्या उसने सभी कठपुतलियों को हरा दिया? इस सदमे को ना झेल पाने की वजह से एल्डर निमित अपनी जगह पर ही डगमगा गए और उनके चाय का प्याला नीचे गिर गया। हाँ एल्डर निमित, वास्तव में यही बात है और इससे भी अलग बात तो मैं आपको बताने भूल गया। आप अपने आप को संभाल कर रखिएगा। बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही मोहन उस परीक्षण के अंदर घुसा तो वहाँ पर उसने अलग अलग पाम अटैक का उन 18 कठपुतलियों के ऊपर वार किया था। जैसे कि जो कठपुतली जिस पाम अटैक का यूज करती उसी का यूज मोहन भी करा करता था। जहाँ पर जगदीश इस तरह से बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हुए वो कहानी बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ एल्डर निमित पूरी तरह से डर चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। क्या क्या वास्तव में उसने 18 अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया था? क्योंकि पाम अटैक या फिर कोई सी भी अलग टेक्निक के अंदर अचानक से शक्तियों को बार बार चेंज करने की वजह से उसकी कई सी शिरोबिंदुएं भी टूट सकती थी या फिर उसे अलग से चोटें भी लग सकती थी। हालांकि बिना किसी चोट को सहे हुए या कोई चोट खाए बिना ही उसने उन सभी 18 कठपुतलियों को अलग अलग टेक्निक्स के साथ में इस तरह से पछाड़ दिया था जैसे कि वह कोई लड़ाकू कठपुतलियां नहीं होकर कोई खिलौने हो। जहाँ पर एल्डर निमित इतने बड़े झटके के अंदर थे, वहीं दूसरी तरफ जगदीश अपनी जगह पर नहीं रुकता है और वह आगे कहता है, एल्डर निमित, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप हमारे गार्जियन डिवीजन के बारे में जानते हैं? हाँ बेशक, मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानूंगा, मैं उसके बारे में जरूर जानता हूँ। द गार्जियन डिवीजन डिवाइन हैमर के रूप में माना जाता है या उसके तौर पर ही जाना जाता है, जो किसी भी लड़ाकू की शरीरी खामियों का विश्लेषण करके उसे हथौड़े से मारा करता था। उसके अंदर लड़ाकू कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको उसके सामने बिल्कुल चुपचाप बैठा रहना पड़ता था और अगर कोई भी उस परीक्षण को पास कर लेता था तो उसके बाद में चाहे से कोई चाकू ही क्यों ना उसके ऊपर चला दिया जाए या फिर संत टीयर का कोई भाला या कोई चीज उसके ऊपर क्यों ना मार दी जाए, वह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जहाँ पर आप हथियार डिवीजन को लड़ाकू मास्टर्स का एक भाला मान सकते थे, तो वहीं दूसरी तरफ गार्जियन डिवीजन को एक मजबूत कवच। डिवाइन हैमर एक इतना ज्यादा खतरनाक हथियार था जिसके साथ में अगर किसी के भी शरीर के ऊपर वार किया जाता था तो उसका इम्पैक्ट उसके हड्डी के ऊपर पड़ता था और कोई नॉर्मल लड़ाकू उसके अंदर चला जाए तो उसका वहीं पर ही हड्डियों का कचुम्बर बन जाए या फिर पाउडर भी बन सकता था। और बड़े ही गंभीर होते हुए जगदीश ने आगे कहा, आपको बताऊं, मैं उसके अंदर 5 मिनट से ज्यादा नहीं टेक सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस बात को बताते बताते अब तो जगदीश के शरीर के अंदर भी दर्द होने लगा था और उसने अपना माथा पकड़ लिया और उसने कहा, आपको बताऊं, मोहन जब वहां पर गया था ना तो उसने तो वहां पर हद ही पार कर दी थी। जैसे ही वो वहां पर गया तो उस हथौड़े की मार से वो वहीं पर ही सो गया। क्या वहीं पर ही सो गया? लेकिन वो वहां पर ऐसा कैसे कर सकता है? जगदीश की वह बात सुनने के बाद में एल्डर निमित का भी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी जैसे कि उसने सूर्यवंशम की वह खीर खा ली हो। हाँ हाँ एल्डर निमित, वास्तव में वो वहां पर जाकर सो गया और जब मैंने उससे वह पूछा तो उसने बताओ क्या जवाब दिया। उसने ऐसा कहा कि वो बहुत ही ज्यादा आरामदायक था और इसी वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कब नींद आ गई। सच कहूँ तो हमें उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसी वजह से हम तो उसके अंदर चले गए और उन्हें बाहर घसीट कर ले आए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो मुझे तो ये पता ही नहीं कि वो कितने दिनों तक उसी के अंदर सो रहे होते। और मास्टर जगदीश ने बड़े ही बेबसी के साथ में अपना सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर निमित का चेहरा काला पड़ गया था और उसने कहा, ये बंदा आ कहाँ से गया? क्या ये पागल वागल है या फिर ये तुम्हारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल की इस तरह से अपमान करने के लिए आया है? कहीं पर ही सो जाता है, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ। क्या इसने तुम्हारे इस कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को बड़ा ही कमजोर समझा हुआ है? वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खतरा वीपी क्लब से नहीं, इस व्यक्ति से है। आखिरकार कौन सोच सकता था कि इतने ज्यादा भयानक हथौड़े के सामने कोई अपनी नींद को पूरा कर सके। जहाँ पर अभी एल्डर निमित इसी तरह से बड़े झटके के अंदर थे, एड जगदीश ने कहा, मैं आपको आगे की कहानी भी बताता हूँ। उसके बाद में जैसे ही वह जागा तो वह अचानक से फुटवर्क डिवीजन के अंदर चला गया और वह सीधे वहाँ पर परीक्षण के अंदर घुस गया। वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगी हुई है जिसके अंदर 122 तरह के अलग अलग तंत्र
तंत्र छिपे हुए हैं। जैसे कोई भी उस परीक्षण के अंदर अपना कदम रखेगा, वैसे ही वह सारे तंत्र एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत सारी तलवारें, भाले और अलग अलग चीजों की बारिश सब उसके ऊपर होने लगेगी। हॉलमास्टर जगदीश ने एल्डर निमित को समझाया। जवाब में एल्डर निमित ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर वो फालतू में अपना मुंह खोलकर अपना समय ही बर्बाद करेगा। और बड़े ही ध्यान के साथ में अब एल्डर निमित जगदीश को देख रहे थे, जैसे कि जगदीश कोई करते ही मजेदार कहानी सुना रहा हो। हॉलमास्टर जगदीश ने उसे आगे बताया, और मैंने पहले ही मोहन को इसके बारे में बता दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा कठिन और खतरनाक परीक्षण है, इसीलिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। लेकिन वास्तव में मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये दानव पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उस परीक्षण को पास कर लेगा, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर वह उस परीक्षण से बाहर भी निकल आया। और जितने भी उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी तंत्र छुपे हुए थे और जितने भी डिफेंस लगी हुई थी, वह तो वहाँ पर ट्रिगर ही नहीं हुई। इसलिए हम सभी की सभी उसके पीछे पड़ गए और उसे फिर से उस फॉर्मेशन के अंदर जाने को कहा। लेकिन जब वह इस बार उसके अंदर गया था, तो मैंने जबरदस्ती उसके अंदर जो सारी तंत्री या वो सारी वो डिफेंसिव लगे हुए थे, उन सभी को मैंने एक्टिवेट कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो कम से कम ये फॉर्मेशन उसे कोई चोट या कुछ उसका परीक्षण लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी को सक्रिय करने के बाद में भी वह सभी हथियार तो उसको टच भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि मोहन वहां से इतनी तेजी से निकला कि उन सबको तो पता ही नहीं चला कि उन्हें जाना कहां पर है, यानी कि उन सभी हथियारों को प्रतिक्रिया करने का वक्त ही नहीं मिला था। ये तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा डरावना है, एल्डर निमित ने अब बीच में टोकते हुए कहा। ये वास्तव में इतनी ज्यादा तेज स्पीड की कोई तंत्र उसको एक्टिवेट ही ना कर पाए या फिर उसको कोई प्रतिक्रिया करने का मौका ही ना दे, आखिरकार उसने किस फुटवर्क का यूज किया होगा। हॉलमास्टर जगदीश जैसे जैसे अपने शब्दों को आगे बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे उनका चेहरा पूरी तरह से काला पीला नीला पड़ रहा था, क्योंकि हॉलमास्टर जगदीश अपने आसपास के सभी जनों के अंदर एक बहुत ही ताकतवर प्रतिभा थी और उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। हालांकि जब से मोहन यहाँ पर आया है, वह अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा था। कि वास्तव में हॉलमास्टर जगदीश की प्रतिभा उस मोहन के सामने कुछ भी नहीं थी। जहाँ पर मोहन एक बड़ा सा समुद्र था, तो वहीं दूसरी तरफ हॉलमास्टर जगदीश एक चुल्लू भर पानी थे। और इसी के साथ में हॉलमास्टर जगदीश ने कहा उसको ये टाइटल देना कि वो जीनियस है या कुछ और, ये तो बहुत ही ज्यादा कम था। यहाँ तक कि राक्षस की उपाधि देना भी अब तो मुझे कम लगने लगा है। एल्डर निमित ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि जब कुछ समय पहले उसने ये देखा था कि मोहन अभी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी किताबों को पढ़ने जा रहा था, तो उसके साथ में एल्डर निमित को तो ऐसा लगा था कि 3 दिनों के अंदर क्या ही वह अपने साधना को आगे बढ़ा पाएगा या क्या ही सीख पाएगा। लेकिन यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही समय के अंदर वह इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। फिर एल्डर निमित अपने आप को शांत करते हैं और वो जगदीश से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जगदीश, ये जो तुम्हारे साथ में अभी मोहन आया है, तुमने इसको चुनकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि तुम जिस मुसीबत से अभी जूझ रहे हो उससे बाहर निकालने के लिए यही तुम्हारे काम आने वाला है। हाँ, वास्तव में एल्डर निमित आपने सही कहा। मैं तो अभी तक भी बहुत ज्यादा चिंतित था कि मोहन क्या प्रिंसिपल नितिन को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन ईमानदार से कहूँ, उनकी इस तरह की प्रतिभा को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रिंसिपल नितिन को अच्छी टक्कर दे पाएगा। यही कहते हुए अब हॉलमास्टर जगदीश के चेहरे के ऊपर वह स्माइल फिर से लौट आई, कि जहाँ पर अभी प्रिंसिपल नितिन एक 6 स्टार मास्टर टीचर थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भी एक कैलिबर था जो किसी भी राक्षस को हरा सकता था। और इसी के साथ में अब हॉलमास्टर जगदीश के चेहरे के ऊपर एक कातिलाना स्माइल आ गई थी। वह भी देखने से एक बहुत ही भयानक डेविल लग रहा था। फिर थोड़ी देर ऐसे से बात करने के बाद में हॉलमास्टर जगदीश ने समय देखा और उसने कहा, चलो अब समय आ गया है, हमें वीपी क्लब से लड़ने के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय के अंदर वीपी क्लब भी अब यहाँ पर पहुँचने वाला होगा। चलो मुझे अब मोहन को यहाँ पर बुलाने दो।